हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप जानते हो, हम लोगों ने सीयूईटी के लिए अपना यूट्यूब वाला जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि हम लोग 10 डेज स्ट्रेटेजी प्लान लेकर के चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आपने मेरी वीडियो पहली वाली देखी होगी जिसमें मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग बातें बताई थी। उस वीडियो में मैंने पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो सीयूईटी में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और उसी सिलेबस के हिसाब से फिर मैंने कल एक वीडियो बनाई। हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया, ठीक है, यूनिट नंबर 1। अगर आपने वो सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी तो यूनिट नंबर 1 में हमारे दो चैप्टर से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। तो कल की क्लास जो होती है हमारी, दैट इज यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये दोनों चैप्टर हैं। उसमें मैंने मैट्रिसेस आपको पढ़ाया था। कल की क्लास में हमने मैट्रिसेस कवर किया है और आज की क्लास में हम ये डिटरमिनेंट कवर करने वाले हैं। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट प्रॉब्लम्स फॉर सीयूईटी, जेईई मेंस एंड एएमयू बीटेक बाय मी। ओके, तो मैट्रिसेस वाली प्रॉब्लम जो है वो हम कल की क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट वाली प्रॉब्लम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज भी बताऊंगा और फर्दर 10 डेज तक मैं आपको बताता रहूंगा कि अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, जैसे मैट्रिसेस क्या है ये समझना चाहते हो, डिटरमिनेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती हैं, टोटल 6 प्रॉपर्टी है हमारी डिटरमिनेंट की, वो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर आओगे, यूट्यूब चैनल में आके प्लेलिस्ट में आपको मेरा फोटो थंबनेल के साथ दिख जाएगा। वहां पर जेईई मेंस करके मैथमेटिक्स 11 12 का पढ़ा हुआ है। आप वहां प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको यही चैप्टर डिटेल वर्जन में मिलेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है, हाउ टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट, हाउ टू सॉल्व 2x2 डिटरमिनेंट, 3x3 डिटरमिनेंट, और 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की क्या है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वहां जा सकते हो। यहां मैंने सिर्फ क्वेश्चंस करे हुए हैं, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो हम आज की क्लास में डिटरमिनेंट वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है या रिवाइज करना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो रिवाइज कर सकते हो। तो ये मैं ये मान करके चल रहा हूं कि वो स्टूडेंट देखेंगे या वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्हें डिटरमिनेंट ऑलरेडी पता है कि हम डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की क्या होती है, और वो डायरेक्ट मेरे साथ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लगा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में जो प्रॉब्लम है वो मिक्स प्रॉब्लम है, यानी जेईई मेंस में आई हुई भी है, एएमयू बीटेक में आई हुई भी है, और आपका सीयूईटी में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो भी है। तो उम्मीद है आपको डिटरमिनेंट आता है। अगर आपको आता है तो आइए मिलकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और आप लोगों को पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और मैं ग्रेजुएटेड हूं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं सेम इंस्टीट्यूशन से एसोसिएट मेंबर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं। आई एम द ऑथर ऑफ द रैंक प्रो बुक, सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन का। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको फर्दर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसको पढ़ सकते हो। ओके, और अब है हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। और इस क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि हमारे एडू एक्सेल में जितने भी बैचेस चल रहे हैं, 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, एएमयू बीटेक, बीएससी, जेईई मेंस, बीएससी नर्सिंग, जो भी बैचेस चल रहे हैं, चाहे आप उसको ऑनलाइन मोड में परचेस करते हो या ऑफलाइन मोड में परचेस करते हो, तो 5 जनवरी तक आपके पास एक ऑफर है कि आपको हर कोर्स पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाई थी कि डेट अनाउंस एएमयू कर चुका है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को ब्रश अप कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2/2 का, दैट इज 2x -1 4 2 विच इज इक्वल टू 3 0 2 1। दोनों 2/2 की डिटरमिनेंट है और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दिस इज इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट। नॉर्मल सी बात है, 2/2 का डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। एलएचएस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, आरएचएस वाली साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 2 2 4x
4 1 minus 4 is equal to, this is 3 1 3, minus 2 into 0 is 0. Okay, 4x minus minus plus 4 is equal to 3. 4x will be equal to 3 minus 4 and 4x will be equal to minus का 1 and x will be equal to minus 1 by 4. मतलब अगर आपने x की वैल्यू यहां पर minus 1 by 4 डाली तो ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सवाल इक्विटी ऑफ डिटरमिनेंट से है. 2 by 2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. प्लीज इसको नोट कर लीजिए. पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. मैं साइड हो गया हूं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब ये है 3 by 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं. तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन मैं याद दिला दूं आपको थोड़ा सा कि अगर मुझे 3 by 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, फॉर 3 by 3 डिटरमिनेंट, फॉर 3 by 3 डिटरमिनेंट, अगर आपको 3 by 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो देयर इज अ ट्रिक कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, यू कैन सॉल्व बाय इवैल्यूएटिंग या बाय एक्सपेंडिंग, बाय इवैल्यूएटिंग या बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम. अगर कभी भी हमारे पास 3 by 3 का डिटरमिनेंट आता है तो आप उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर करके सॉल्व कर सकते हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी पर्टिकुलर रो को एक्सपेंड करना है या इसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सपेंड करना है. बस याद ये रखा जाएगा कि आप कोई भी कॉलम लो या आप कोई भी रो लो. ठीक है, साइन उसी हिसाब से दिए जाएंगे. अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो ले रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो ले रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से सेकंड कॉलम ले रहे हो तो माइनस प्लस माइनस. आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएंगे. लेकिन जनरली जो हमारी आदत में शुमार हो चुका है वो ये चीज है कि हम पहली रो को एक्सपेंड करके ही करते हैं. जैसे मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं इसको. ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, मैं पहली रो को एक्सपेंड करके सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे. ठीक है, पहली रो को एक्सपेंड करके सॉल्व करता हूं. तो देखते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी. द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, पहली रो के साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस. ओके, प्लस माइनस प्लस का मतलब प्लस का 6, प्लस का 6 मतलब इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे. 3 1 3 माइनस 4 1 4, देन माइनस है, माइनस का 0, माइनस का 0, ये छुप गया, ये छुप गया. ठीक है, दिस इज 3 2 6 एंड 4 1 4, देन प्लस. अब देखो प्लस आएगा लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये गया और ये गया. 2 1 2 माइनस 1 1 1. ठीक है, लेट अस सी. ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, 6 माइनस 4 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 माइनस 1. द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज माइनस का 7. तो आंसर विल बी माइनस का 7, ऑप्शन नंबर ए. समझने की बात यह है कि आप, ये तो हम जनरली करते हैं, अगर इसके अलावा आप किसी भी कॉलम या किसी भी अदर रो से करते हो तब भी आंसर सेम आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, बाई एक्सपेंडिंग सेकंड कॉलम, मैं सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करके कर रहा हूं तब भी मेरे आंसर सेम आने हैं. ठीक है, देखो जरा, सेकंड कॉलम के साइन क्या है. सेकंड कॉलम ये होता है, इसके साइन है माइनस प्लस माइनस. ओके, माइनस का मतलब हो गया माइनस, सेकंड कॉलम ये ले रहा हूं. ठीक है, इसके साइन है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 0. अब 0 से 7 अंदर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता. देन प्लस, मतलब प्लस का 1, प्लस के 1 का मतलब ये गया और ये गया. 6 3 18 माइनस 1 1 माइनस 1, दैट इज प्लस 1. ठीक है, अब माइनस साइन आएगा, माइनस साइन मतलब माइनस 1, माइनस 1 का मतलब ये गया और ये गया. 6 4 24 माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2. ठीक है, देखते हैं क्या बना.
दिस इज 18 और दिस इज 24, 25, 26 माइनस का 26, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा हमारा 18 माइनस 26 समथिंग समथिंग वही हो रहा है शायद, ये भी हमारा -7 ही बना है ना, ये भी हमारा -7 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी करो, कुछ भी एक्सपेंड करो, या तो पहली रो या दूसरी रो या तीसरी रो या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, करना इस साइन के हिसाब से। जनरली हम बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो करते हैं, तो जनरली हम किसी और उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। जनरली हम इस तरीके से करते हैं, पहली रो को एक्सपेंड करके। तो आंसर विल बी -7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इस तरीके के डिटरमिनेंट को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज बेटा, है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। और इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, दिस इज 202, दिस इज 202, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर प्रॉपर्टीज का यूज करके कर रहा हूं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना तो मत करो, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि नंबर बहुत गंदे हैं, नीचे वाली रो देख रहे हो 101, 102 देन 202, तो बेहतर ये है कि मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का यहां पर यूज कर सकता हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं डिटरमिनेंट लिख लेता हूं। डिटरमिनेंट क्या है मेरा, 1 2 3 1 1 2 101 102 और 202, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जीरो जीरो बन जाए तो अच्छा है। मैं एक काम करता हूं, मैं रो टू को लिख रहा हूं, या रो 2 को लिखने से फायदा नहीं है ना, रो 3 को करते हैं छोटा। मैं रो 3 की जगह क्या लिख रहा हूं, रो 3 माइनस 100 रो 2, ये करता हूं। यानी रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में कोई चेंज नहीं है। देखो जरा, रो 1 में कोई चेंज नहीं है, यानी रो 1 मेरा 1 2 3 है, और रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी 1 1 2 है। मैं रो 3 की जगह रो 3 माइनस 100 रो 2 करूंगा, तो 100 रो 2 मतलब ये 100 हो जाएगा, 101 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 1, ये 100 हो जाएगा, 102 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 2, ये 200 हो जाएगा। जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे 200, और 202 माइनस 200 बिकम 2, ठीक है। ओके, तो पहला ऑपरेशन मेरा ये रहा। दूसरा ऑपरेशन यहां करते हैं कुछ, इसको मैं लिख लेता हूं, जीरो बनाना है ना मुझे, तो 1 माइनस 1 इज 0। मैं रो 2 को लिख रहा हूं रो 2 माइनस रो 1, और मैं रो 3 को भी लिख रहा हूं रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा, ठीक है, क्योंकि आसान तब होता है सॉल्व करना जब मैक्सिमम में जीरो मिल जाए। जीरो मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा किसी भी अदर नंबर के, ठीक है। तो यहां पर मैं रो 1 में तो कोई चेंज नहीं करना चाहता, रो 1 तो मेरा एज इट इज है, यानी ये 1 2 3 है तो 1 2 3 रहेगा। अब चेंज क्या है, मैं रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 1 करना चाहता हूं। रो 2 माइनस रो 1 करोगे तो 1 माइनस 1 इज 0, ओके। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस का 1, और 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस का 1, यस और नो। 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1, ओके। और रो 3 की जगह रो 3 माइनस रो 1, मतलब 1 माइनस 1 फिर से 0, और 2 माइनस 2 फिर से 0, और क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस का 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। अब आप पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको देखो, बहुत ही गंदा है, 101 102 202 सॉल्व करेंगे, बड़े मल्टीप्लिकेशन है। इसको देखो, यहां जीरो जीरो आ गए, तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कॉलम 3 की जगह ये कर लो, रो 2 की जगह ये कर लो, उससे हमारा मेन फंडा यही है कि जीरोज मिल जाए, क्योंकि जीरोज मिल जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अब देखो बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, दिस इज +1, +1 का मतलब हो गया ये गया और ये गया, -1 इंटू -1 इज 1, -0, ठीक है। देन -2, ये गया
ये गया और ये गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। देन प्लस थ्री का मतलब ये गया और ये गया, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, खत्म हो गया। जीरो से कितनी आसानी हो गई, ये भी खत्म ये भी खत्म। 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, यानी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू बेटा 1, तो ऑप्शन विल बी 1। एक बात और मैं बता दूं, जितने डिटरमिनेंट से जेडब्ल्यू मेंस या एमयू बीटेक में सवाल आते हैं या सीयूईटी में भी, अगर डिटरमिनेंट में ऑप्शन 1 और 0 है तो मोस्टली आंसर डिटरमिनेंट का 1 होता है, मोस्टली आंसर, ठीक है। हर क्वेश्चन का नहीं बोला, लेकिन ज्यादातर आपको 1 मिलेगा, वो जीरोस की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इसको देख लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस, लिख रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करे हुए ये बात प्रूफ कीजिए कि जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 0, ठीक है। नाउ आपको बिना एक्सपेंड करे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो फिर 0 नहीं ला पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर हमें 0 बनाना है, कैसे भी बनाओ 0 आंसर बनाओ। तो जरा देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सबसे पहली बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम 3 को लिख रहा हूं कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ठीक है। अगर मैं कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 लिख दूंगा, अगर मैं कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 लिख दूंगा, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में तो कोई चेंज नहीं आया, ये कैसा दिखेगा, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, मतलब 1 1 1, कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं है, ए बी सी, लेकिन कॉलम 3 कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 है, इन दोनों का सम, यानी दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल ऑल्सो बिकम ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल ऑल्सो बिकम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सुनो, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ये सी प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहां थोड़ा सा वो होना चाहिए, बी सी हो गया, दिस इज ए सी हो गया, और सी आए तो यहां पर ए भी होना चाहिए, ये ए होना चाहिए ना, तभी तो ये ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो ए कर लो इसे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अगर आपको प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़नी है तो वो ऑलरेडी एडू एक्सेल के चैनल पर प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहां मैं सिर्फ एप्लीकेशन बता रहा हूं। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन ले लेते हो, तो कॉमन जब हम लेते हैं तो उसी पर्टिकुलर कॉलम या उसी पर्टिकुलर रो से लेते हैं, ये बात तो हमें पता है। जब हम कॉमन लेते हैं तो उसी पर्टिकुलर रो या उसी पर्टिकुलर कॉलम से लेते हैं। तो अगर यहां से आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हो, तो भाई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 1 1 ही रहेगा, ये ए बी सी ही रहेगा, कॉमन सिर्फ इसमें से लिया गया है, तो दिस विल बिकम 1 1 और 1, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपको याद हो रही होगी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बिकम 0, है ना। कोई भी दो रो एनी टू रो, या फिर कोई भी दो कॉलम, अगर आपको सेम मिल जाते हैं तो उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है जी 0। तो यहां ऑब्जर्व करो, ये कॉलम नंबर 1 भी 1 1 1 है, ये कॉलम नंबर 3 भी 1 1 1 है, तो दो कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, द आंसर विल बी 0। तो हमने बिना एक्सपेंड करे प्रूफ कर दिया है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, properties of determinant are very important if you are targeting CUET exam और JEE mains और AMU BTech, इंपॉर्टेंट है, उसका डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, मैं हर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फिर वो एडू एक्सेल के चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। बेटा प्लीज इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस। अब देखो ये भी कुछ कुछ ऐसे ही है, प्रूफ करना है जी, प्रूफ करना है, ओके करते हैं। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये चीज इसके इक्वल है, तो लेट अस टेक एलएचएस।
एलएचएस ले लेते हैं, 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस है। तो क्या करें इसमें, 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर, इसमें हमारा जीरो सेम तो बनाना नहीं चाहता मैं, है ना, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के करना चाहता हूं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लें क्या कोई, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें अगर हम एलिमेंट्री थर्ड को यानी कॉलम नंबर 3 को अगर एलिमिनेट कर देते तो फिर मिलेगा हमें बी स्क्वायर। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए था, क्योंकि जीरो तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है, जीरो तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है, 1 1 1 ए बी सी। अगर हम कॉलम नंबर 3 को लिख लें 2 टाइम्स ऑफ कॉलम नंबर 2 तो भी हो जाएगा। या कॉलम 2 को लिख लें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 तो ये जीरो हो जाएगा, और कॉलम 3 को लिख लें कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। एक काम ये करके देखते हैं, अगर कॉलम 2 माइनस कॉलम, एक काम करते हैं कॉलम 1 को तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, कॉलम 1 को ऐसे रहने दो, कॉलम 2 को लिख लो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 3 को लिख लो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पर लगाता हूं तो दिस विल बिकम व्हाट, कि कॉलम 1 तो एज इट इज है, दैट इज 1 ए स्क्वायर, और कॉलम 2 को लिख रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 यानी 1 माइनस 1 0, दिस विल बिकम बी माइनस ए, दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परफेक्ट है। कॉलम 3 को लिख रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, दिस विल बिकम सी माइनस ए, दिस विल बिकम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बढ़िया है, ठीक है। अब मैं एक काम ये कर सकते हैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए को और सी माइनस ए को, देखो इस वाले कॉलम में से हम बी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां भी आ रहा है, और इस वाले कॉलम में से हम सी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं इस स्टेप के लिए, देयर इज नो चेंज इन कॉलम नंबर 1, ये बात अभी बताई थी कि कॉमन लेते में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 ए स्क्वायर ही रहेगा, दिस इज 1 ए स्क्वायर। इसमें से बी माइनस ए बाहर निकाल रहे हैं, इसमें से मैं निकाल लिया बी माइनस ए को बाहर, बी माइनस ए, ठीक है। तो जीरो तो जीरो ही रहा, बी माइनस से बाहर चला गया, ये भी जीरो रहा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बी माइनस से बाहर जाएगा तो अंदर बी प्लस ए बचेगा, ठीक है। और इधर से मैंने सी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, इधर से मैंने सी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, और सी माइनस ए कॉमन निकालोगे तो अंदर सी प्लस ए बचेगा, जीरो आ गए, यही तो चाहते थे हम, ठीक है। तो मुझे लगता है आधा काम हो चुका है अपना, सी माइनस ए मिल चुका है, बी माइनस ए यहां मिल चुका है, जैसे सी माइनस ए, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट, पहले से एक्सपेंड करके, तो देखो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो प्लस वन में ये गया और ये गया, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। फिर माइनस, इसका तो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन प्लस वन में हमारा ये गया, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक है। जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बनेगा, एलएचएस तुम्हारा जीरो के इक्वल तो नहीं होना चाहिए, ये हो गया,
जीरो सी माइनस ए, इससे तो जीरो आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? कहीं आरएचएस साइड में जीरो तो नहीं है, या कोई गलती कर दी है? सी माइनस ए है, बी माइनस ए है, ओके। फिर हमने क्या करा, कॉलम को एक्स, ठीक है। फिर मैंने बोला इसमें से बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। इसमें से अगर बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस ओके। अगर हमने b माइनस ए कॉमन लिया है ना, तो भाई यहां से b माइनस ए भी कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, जीरो का बच रहा है, और यहां भी बचेगा 1, ये हो गया है ना। तो ये दिस विल बिकम प्लस का 1, ये गया और ये गया, ठीक है। दिस इज c प्लस ए माइनस b प्लस ए, ठीक है, और नेक्स्ट खत्म हुई हो जाएगा। तो दिस विल बिकम c प्लस ए माइनस का b और माइनस का a, दिस विल बिकम c माइनस b। तो इसकी वैल्यू c माइनस b आ रही है, तो c माइनस ए, b माइनस ए, एंड दिस विल बिकम c माइनस b। यही चाहिए था मैं, c माइनस ए तो ये आ गया, b माइनस c चाहिए था, c माइनस b वो रहा, b माइनस, ओके, माइनस कॉमन लेंगे तो यही चीज मिल गई, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस ए। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। वो गलती क्या हो रही थी, यहां पर कॉमन लेने के बाद जीरो लिख रहे थे, लेकिन जीरो से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो इट विल बिकम जीरो, तो जीरो की जगह यहां पर 1 1 है, तब तो जीरो नहीं होगा, तब तो c माइनस b होगा, ठीक है। तो जितना LHS है उतना ही RHS आ गया, हैंस प्रूफ। अब इस तरीके, अच्छा ये सवाल जो है देखो वो CUET का नहीं है, ये सवाल मेंस में पूछा गया है 2013 के पेपर में, ठीक है। तो आसानी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है, आपको उस पर कमांड होनी चाहिए बहुत डिटेल में, ठीक है। तो प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो वैसे तो 3 इक्वेशन है एक्स वाई जेड वाली, मुझे पता है आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि इसको हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करें, और जिन बच्चों को क्रेमर्स रूल रिवीजन में लाना है या थोड़ा सा भूल गए उन्हें भी याद आ जाएगा। क्रेमर्स रूल में हम क्या करते हैं, हमें 4 चीजें चाहिए, हमें d चाहिए, हमें dx चाहिए, हमें dy चाहिए, और हमें dz चाहिए। then x will be equal to what, dx upon d, y will be equal to what, dy upon d, and z will be equal to what, dz upon d. this is Kramer rule, ठीक है। क्रेमर रूल में ये करते हैं ना, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, फिर dx चाहिए, यानी x के कोफिशिएंट की जगह इक्वल के उस साइड वाली बात लिया होगे, फिर y की जगह dy लिया होगे, फिर dz लिया होगे, और x y z की वैल्यू निकाल दोगे। लेट अस सॉल्व। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कितना आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, दिस इज 5 6 3, x के कोफिशिएंट 5 6 3, y के कोफिशिएंट -7 -8 और 2, -7 -8 और 2, और z के 1 -1 1 -1 और -6, यही है, ठीक है। 5 6 3 -7 -8 2, दिस इज 1 -1 और -6। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू कितना, +5, ठीक है। +5 में ये गया और ये गया, दिस इज 8 6 48, माइनस प्लस 2 1 2, ओके, माइनस आएगा लेकिन +7 हो जाएगा, ये गया और ये गया, 6 6 36, माइनस का 36, और माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 3, देन प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, ये गया और ये गया, 6 2 12, माइनस प्लस 8 3 24, ठीक है। d विल बी इक्वल टू 48 और 2 50, एंड 50 इंटू 5 5 5 25, 250 हो गया। दिस इज 36, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 33 और 7 7 3 21, 7 3 21 22 और 23, 231, माइनस का 231 आ रहा है, ओके। ये 24 और 12 36, प्लस का 36 आ रहा है, ठीक है। d विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 50 60 70 80, 286 तो ये बना प्लस का, ठीक है, और 231 तुम्हारा माइनस हो रहा है, 8 में 55 55 आ रहा है। d विल बी इक्वल टू 55, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 55। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जो भी d की वैल्यू आएगी, dx dy और dz की वैल्यू उसी के मल्टीपल्स में होंगी, ये बात हमेशा याद रखना। अगर किसी भी एंट्रेंस को आप दे रहे हो और आपने d की वैल्यू निकालने के बाद dx dy dz की वैल्यू निकाली, और आपने ये देखा कि dx dy dz की वैल्यू d के मल्टीपल्स नहीं आ रहे, इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, बल्कि आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो दोबारा चेक करेंगे, इस बात को चाहो तो लिख लेना,
dx dy dz की वैल्यू should the value of dx dy dz should be the multiples of d, d के मल्टीपल्स ही होने चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो गई है। अब देखो अगर मैं dx निकालता हूं, अगर मैं dx निकालता हूं तो dx विल बी इक्वल टू, मुझे x की जगह कौन चाहिए, x की जगह 11 15 और 7 चाहिए, 11 15 और 7 ये x की जगह आ गया, 11 15 7, बाकी सब कुछ वैसे ही है, यानी -7 माइनस का 8 और 2, दिस इज 1 माइनस का 1 और माइनस का 6, लेट अस सॉल्व, दिस विल बिकम प्लस का 11, ये गया और ये गया, 8 6 48 प्लस 2 1 2, प्लस 7 आएगा, ठीक है प्लस 7 आएगा, ये गया और ये हो रहा है तुम्हारा 7 पर, ये गया और ये गया, 15 इंटू 6 90 हो गया माइनस का, ठीक है, और माइनस प्लस 7, ठीक है, और लास्ट में प्लस वन पे तुम्हारा ये गया 15 2 30 हो गया, और दिस विल बिकम प्लस 7 8 7 56 हो गया, ठीक है। तो ये देखो जरा कितना बना, ये बना 48 और टू 50 इंटू 11 550 प्लस का, और ये हुआ तुम्हारा 90 और 7 10 7 3 83 तुम्हारा माइनस का रहेगा, 83 और 7 7 3 21 7 8 56 57 58 581 बना, लेकिन ये 581 बनेगा तुम्हारा माइनस का 581, ठीक है, 50 60 70 80 वो 86 हो गया, प्लस का 86, तो ये हो गया जी 581 को तो अलग ही रखें बेहतर है, तो 550 प्लस का मिल रहा है, 86 भी प्लस का मिल रहा है, 636 प्लस का मिल रहा है, और 636 में से 5 55 प्लस का 55 ही आएगा ना, हाँ प्लस का 55, ये देखो ये भी प्लस का 55 आ रहा है, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ dx विल बी इक्वल टू प्लस का 55, तो वही चीज मैंने बोली थी, द वैल्यू ऑफ dx शुड बी द मल्टीपल ऑफ d, तो 55 का ही मल्टीपल है, x की वैल्यू तो आ गई, व्हाट इज x, dx अपॉन d, dx कितना आ रहा था 55 55 अपॉन 55 कितना हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी dy निकाल के, z की वैल्यू आ जाएगी dz निकाल के, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल तुम्हारा सीयूईटी में क्रेमर्स रूल से मुझे लगता है आना चाहिए, ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, और ये सवाल तुम्हारा एडवांस का है, ठीक है, ये सवाल हमारा एडवांस का है, इसीलिए ये मत देखिएगा सॉल्यूशन लंबा जा रहा है या कैसा, देखो करना क्या है पहले मैं वो बता देता हूं, हमारे पास 3 गंदी दिखने वाली इक्वेशंस है, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, एक है x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल्स टू 5, एक है x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4, अगेन ये अगर आपने वो जो है डिटरमिनेंट के डिटेल लेक्चर देखे हैं मेरे, तो उसमें मैंने एक चार्ट बनवाया था पूरा, और उसमें बताया था d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, d इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे चीजें हो रही हैं तो आप फिर वहां जाकर विजिट कर सकते हो, एडू एक्सेल के पेज पे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर JEE मेंस करके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जाओगे तो वहां आपको डिटेल में मिल जाएगा, यहां मैं वर्जन्स नहीं बता सकता, डायरेक्ट केसेस बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पी और क्यू की वो वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन नहीं है बल्कि क्वेश्चन है 3, पी की और क्यू की किस वैल्यू पे नो सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और किस वैल्यू पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये बात हमें बतानी है, ठीक है, अगेन दोबारा बता रहा हूं, ये ऑप्शंस नहीं है, हमें ये बता, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का पैटर्न आता है JEE एडवांस में, हमें ये बताना है पी और क्यू की कौन कौन सी वैल्यू पर ये यूनिक सॉल्यूशन देगा
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा और नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम डी की वैल्यू देख पाए, डी की वैल्यू देख पाए। तो आओ देखते हैं। दिस इज 2 1 1, ये हो गया 2 1 1, ये हो गया P2 1, दिस इज P2 और 1, ठीक है। दिस इज 6Q और 3, 6Q और 3। एक बार रीचेक कर लेता हूं। दिस इज 2 1 1, P2 1, 6Q3, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। लेट अस कैलकुलेट। डी विल बी इक्वल टू प्लस का 2, ये कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 2 ये गया और ये गया। दिस इज 3 2 6 माइनस Q 1 Q, ठीक है। सही करा है मैंने, प्लस 2 ये गया 3 2 6 माइनस Q, बढ़िया। ये है हमारे पास माइनस का P, माइनस का P ये गया और ये गया, 3 1 3 माइनस Q, ठीक है। लास्ट इज प्लस का 6, प्लस के 6 में ये गया 1 1 1, 2 1 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ D विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 6 12 और माइनस का 2Q, ठीक है। 2 6 12 और माइनस का 2Q। अगेन दिस इज माइनस 3P और माइनस माइनस प्लस का PQ। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि PQ से कोई दिक्कत करेगा, चलो बाद में देख लेंगे। दिस इज -1, 1 माइनस 2 इज -1 और दिस विल बिकम माइनस का 6। कुछ अच्छा सा तो मिला नहीं, 12 में से 6 गया, 6 बचा और -2Q ये हो गया, ठीक है। 12 में से 6 गया -2Q और ये हो गया माइनस का 3P और प्लस का PQ, ओके। यहां से P कॉमन ले सकते हैं, हाँ अच्छा मिल गया, मिला मिला मिला। यहां से तुम ले लो यहां से आप ले लो Q, माइनस का 2 ले लो कॉमन, माइनस का 2, माइनस का 2, इन दोनों की बात कर रहा हूं। माइनस का 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा Q माइनस 3 और यहां से आप ले लो प्लस P कॉमन, यहां से भी मिलेगा Q माइनस 3। इस पूरे में Q माइनस 3 कॉमन आ रहा है, Q माइनस 3 और अंदर बचा P माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यही तुम्हारा आंसर, ये काम देगी आंसर में, लिख दे रहा हूं यहां पर। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, P माइनस 2 Q माइनस 3, P माइनस 2 Q माइनस 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, ये निकल के P माइनस 2 Q माइनस 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसके लिए मैं वो चार्ट जानना जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 कब, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कब, तब क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर P माइनस 2 भी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और P इज नॉट इक्वल टू 2 होगा, है ना। और Q माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो D इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P इज नॉट इक्वल टू 2, Q इज नॉट इक्वल टू 3। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यानी मैंने इसका आंसर दे दिया। बोला है P और Q की किस वैल्यू पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम P को 2 के इक्वल मत रखो और Q को 3 के इक्वल मत रखो, पहली बात, ठीक है। आधा काम कर दिया हमने। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, when P is not equal to 2 and Q is also not equal to 3 because determinant is not equal to 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है इन, ये पूरा चार्ट बनवाया मैंने। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, इफ D इक्वल टू 0, अगर D 0 हो जाता है, अगर D 0 हो गया तो P माइनस 2 इक्वल टू 0 और Q माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3। इसका मतलब यह हुआ कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का आंसर तब आएगा जब P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3। बात समझना है, ठीक है। अगर P इज नॉट इक्वल टू 2 और Q इज नॉट इक्वल टू 3 है, देन यूनिक सॉल्यूशन। अगर P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3 है, देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब इसमें से कोई एक सही हो। जैसे नो सॉल्यूशन होगा इफ P इक्वल टू 2, P 2 हो और Q रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, यानी Q की कोई भी वैल्यू हो जाए,
जरूरी नहीं है Q3 हो, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन P इक्वल टू 2, देन दो सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इसका डिटेल वर्जन पढ़ना है तो एडू एक्सेल यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको JEE मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट खुलेगी, उसमें मैंने ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है चार्ट वाइज, ठीक है। ओके, प्लीज नोट, आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल भी तुम्हारा मेंस का है, ठीक है, JEE मेंस का है। अच्छा, एक चीज और, आप ये मत समझिएगा कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन मेंस के क्यों हैं, जबकि पढ़ा CUET का रहा है। तो मैं आपको बता दूं, CUET जो है वो एकेडमिक पैटर्न पर काम करता है, मैंने सिलेबस दिखाया था ना उस हिसाब से। और JEE मेंस के अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या कर रहे हो तो वो AMU BTech जो है वो उसी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन देता है, अगर आपने पेपर एनालाइज करा है। और CUET वाला जो होता है, यानी जो सिलेबस बताया था, वो बोर्ड, अगर आपने बोर्ड्स की तैयारी करी है वैसा पैटर्न देता है, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर वाले लेवल पर है। ओके, तो लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, 2 lambda x plus 3y plus 5z equal to 8, 4x plus lambda y plus 6z equal to 10. For the system of equation, check the correct option. Lambda equal to 8 पे infinite solution होगा, lambda equal to 2 पे infinite solution होगा, lambda equal to 8 पे no solution होगा, या lambda equal to 2 पे no solution होगा। तो भैया चाहे infinite solution हो, चाहे no solution हो, चाहे तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो, देख तभी सकते हैं जब डी की वैल्यू निकालना है। तो ओनली फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ डी। लेट अस कैलकुलेट द डी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? एक्स के कोएफिशिएंट लैम्डा 2 लैम्डा 4, लैम्डा 2 लैम्डा और 4, 2 3 2 3 और लैम्डा, और 2 5 और 6, 2 5 और 6, दिस इज डी। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट लैम्डा 2 लैम्डा 4, लैम्डा 2 लैम्डा 4, 2 3 लैम्डा, 2 3 लैम्डा, 2 5 6, ठीक है। तो डी देखते हैं पहले क्या होगा। डी विल बी इक्वल टू प्लस लैम्डा, ठीक है। ये और ये कैंसिल, 6 3 जा 18 माइनस 5 लैम्डा, माइनस का 2, ये और ये कैंसिल, 6 2 जा 12 लैम्डा, माइनस 4 5 जा 20, प्लस 2, दिस कैंसिल, 2 लैम्डा लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12। लेट अस चेक। प्लस माइनस प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस है, प्लस लैम्डा बाहर गया, ये गया ये गया, 6 3 जा 18 माइनस 5 लैम्डा, माइनस 2, ये गया 6 2 जा 12 लैम्डा, माइनस 5 4 जा 20, प्लस 2 बाहर आ गया, ये गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, परफेक्ट है। डी विल बी इक्वल टू 18 इंटू लैम्डा, 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 2 जा 24, 24 लैम्डा, माइनस 24 लैम्डा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 40, प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 12 2 जा 24। लेट अस चेक। 18 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 24 लैम्डा, प्लस का 40, 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 24, ठीक है। डी विल बी इक्वल टू, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो गया, हटाओ इसको, ठीक है। और तुम्हारा 19 20 21 22 23 24, अच्छा, माइनस का 24 और प्लस का 18, ये भी कैंसिल, माइनस का 6 लैम्डा हो गया, ठीक है, और 40 माइनस 24 16, ये माइनस का क्यों, प्लस का 16 हो गया, ठीक है। 20 30 36 4 40, सही है, ये आ रहा है। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16, माइनस कॉमन लिया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 16 और माइनस करने पे 6, ऐसे दो नंबर है हमारे पास जिन्हें माइनस करने पर 6, 8 और 2 है ना, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 इज व्हाट 6, तभी 8 और 2 ऑप्शन में दिए हुए, बढ़िया है। डी विल बी इक्वल टू माइनस, यहां से एक काम करते हैं, लैम्डा स्क्वायर और 6 बनाना है ना, तो प्लस का 8 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 16, ये हो गया, 8 में से 2 क्या 6 ही बचेगा, ठीक है। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं लैम्डा, तो माइनस लैम्डा अगर कॉमन ले लोगे तो लैम्डा, लैम्डा प्लस 8, और इधर से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये भी लैम्डा प्लस 8, ठीक है।
माइनस का 2 लैम्डा और 8 2 16, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही है, दिस विल बिकम लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 8 और लैम्डा माइनस 2, ठीक है, लैम्डा प्लस 8 और लैम्डा माइनस 2, ये आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये आ रही है लैम्डा प्लस 8 और लैम्डा माइनस 2। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 हो गया और लैम्डा इक्वल टू 2। देखो ये 8 वाले ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए भाई। कैंसिल क्यों हो गए? क्योंकि लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस 8 आएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 8 आएगा, ठीक है। बचा हमारा ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू 2 वाला, तो या तो बी सही है या तो सी सही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो नहीं सकता, नो सॉल्यूशन होगा, है ना। नो सॉल्यूशन क्यों होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला तो ये केस ही नहीं है, यानी dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0, कोई एक जीरो होना चाहिए, ये होता है इनफाइनाइट का केस, वो है नहीं। ये हमें कंडीशन कहां दी हुई है, ये दी होती तब इनफाइनाइट लगाते। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पर नो सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2 पर नो सॉल्यूशन होगा, प्लीज नोट, जल्दी से नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, कितने और रह गए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट, ठीक है। तो आप जानते हो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर करना है, चाहे आप प्रॉपर्टी लगा के कर लो चाहे आप बिना प्रॉपर्टी लगा के कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप कमेंट में मुझे आंसर दोगे कि कितना आ रहा है। अब आप प्रॉपर्टी लगा के, प्रॉपर्टी मतलब वही जो अभी पढ़ाई नहीं, या तो आप इसे वैसे कर लो कि कॉलम और रो को अरेंज करके जो है क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, रो 2 की जगह ये, कॉलम 1 की जगह ये, डायरेक्ट कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ डिटरमिनेंट, थैंक यू वेरी मच। और आज की क्लास में हमारा जो यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है सीयूईटी का, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, वो होता है खत्म। कल की क्लास में दूसरी यूनिट से स्टार्ट करेंगे और दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से बता दूं कि एडू एक्सेल के अंदर हमारे जो भी एंट्रेंस, जो भी बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो रेगुलर के बैचेस हो, चाहे वो 6th एंट्रेंस हो, 9th एंट्रेंस हो या 11th एंट्रेंस हो या बीएससी बीटेक एंट्रेंस बैच हो, कोई भी बैच अगर आप 5 तारीख तक, यानी ये ऑफर सिर्फ टिल 5 जन तक है, अगर आप उसको परचेज करते हो तो ऑनलाइन मोड में करो या ऑफलाइन मोड में करो, आपको 20% का डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।